दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सबकी मदद भी करता हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं कहानियाँ भी सुनता हूँ और इनसे नई नई बातें भी सीखता हूँ। मैं नेकी करता हूँ और बुराई से रोकता हूँ, इसलिए मैं सबको प्यारा हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मज़ीद स्टोरीज जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये कहानी शुरू होती है जब एक गांव में दो मियाँ बीवी और एक उनकी प्यारी सी छोटी सी बच्ची रहते थे। उस लड़की का नाम ज़ारा था। ज़ारा के मम्मा पापा उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन सारा ने अपने मम्मा पापा से बहुत ज़िद की और कहने लगी, मैंने जंगल की सैर करने जाना है और वहाँ पे मुख्तलिफ जानवरों को देखना है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मम्मा पापा प्लीज़ आप ले जाएं ना मुझे। सारा के बहुत ज़्यादा ज़िद करने पे उसके मम्मा पापा मान गए और कहा कि बच्चे ठीक है, हम चलते हैं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। सारा बहुत खुश हुई और जल्दी से तैयार होके आ गई। सारा जल्दी से तैयार होके आ गई क्योंकि वो बहुत खुश थी। अब सब जाने के लिए तैयार थे। वो सब अपने घर से निकले और जंगल की तरफ चल पड़े। सारा बहुत खुश थी और तेज़ी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी और अब सारा को प्यास लग रही थी। उसने अपने मम्मा पापा से कहा कि उसने पानी पीना है। उसके मम्मा पापा ने उसको एक जगह बिठाया और उसके लिए पानी लेने चले गए। उतनी देर में सारा वहाँ से उठी और जंगल देखने के लिए आगे चल पड़ी। उसको पता ही नहीं चला कि वो कितनी आगे आ गई। अभी वो जंगल देख ही रही थी कि पीछे से बहुत बड़ा सा एक शेर आया और उसने सारा पे हमला कर दिया। सारा का खून निकलने लगा और वो रोने लगी। अब शेर ने सारा को पकड़ लिया था, उसकी टांग को जोर से मुंह में डाल लिया था और वो जोर जोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ मम्मा पापा बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ। फिर वो शेर उससे घसीटता हुआ खींचता हुआ अपने साथ जंगल में ले गया। शेर सारा को अपनी गुफा के पास ले आया था जहाँ वो रहता था। सारा ने शेर से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मुझे शेर से बहुत डर लगता है। मेरे मम्मा पापा इंतजार कर रहे हैं, मुझे ना खाना। डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम अब घर नहीं जा सकती। पहले तो सारा शेर की बातों को सुन के डर गई, लेकिन फिर वो शेर के साथ रहने लगी। जो वो खाता ये भी वही खाती। इसने सारा जंगल देखा हुआ था और सारे जानवर सारा के दोस्त बन गए थे। आहिस्ता आहिस्ता सारा बड़ी होती गई। एक दिन उसने शेर से कहा, मैंने आज अपने मम्मा पापा के लिए इसमें हलवा बनाया है। उनको हलवा बहुत पसंद था, तो तुम ये हलवा मेरे मम्मा पापा को दे आओ। लेकिन मेरी ये शर्त है, तुम इसको खोल के नहीं खाओगे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। शेर सारा की बात मान गया और जैसे ही वो बास्केट लेके जाने लगा, सारा जल्दी से खुद बास्केट में बैठ गई। लेकिन शेर को ये पता ना चला। शेर चलता गया। जब वो घर के पास पहुंच गया तो उसने सोचा कि वो भी खोल के थोड़ा सा हलवा खा लेता है। जैसे ही शेर ने वो बास्केट खोलने लगा तो सारा की आवाज़ आई, मैं देख रही हूँ। शेर बहुत हैरान हुआ कि सारा कहाँ से देख रही है मुझे, क्योंकि शेर को नहीं पता था कि सारा इसी बास्केट के अंदर है। लेकिन जैसे ही सारा के मम्मा पापा घर से बाहर आए, सारा उनको देखते ही टोकरी से बाहर आ गई जल्दी से। शेर ये देख के बहुत हैरान हुआ। सारा अब बड़ी हो चुकी थी। उसके मम्मा पापा उसे देख के बहुत खुश हुए और सारा भी बहुत खुश थी। सारा ने शेर से कहा, अब तुम अकेले जंगल में वापस जाओ, ये तो मैंने तुमसे झूठ बोला था। शेर बहुत ही दुखी हो गया। सारा भी बहुत उदास हो गई कि अब वो शेर के बगैर कैसे रहेगी। तो उसने शेर को अपने साथ अपने घर में रख लिया। फिर वो सारे हंसी खुशी मिल के रहने लगे। बच्चों, आपको स्टोरी कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।